सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली के कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद एंड अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये देख लीजिए। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी किर्गिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अधर सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशु का पालन करना था। वह बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनके स्त्री विषयक नैतिकता का अभाव का था। अय्यापिक माँ का सम्मान करते थे। वह विभिन्न कबीलों में बटे थे। उनके कबीले से एक में 1163 ईस्वी में तैमूरचीन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ था। महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित एंड क्रूसेड दोनों पुकारा गया। इसका पिता यूसुगाई बहादुर था। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवाया थी, जिसमें इनमें से 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक था। सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया है। ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। आरम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था एंड दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी के स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी निर्माण दिल्ली कुआन के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था
जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र एकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने एकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शासन में बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग और पुरुषों की तरह चौगा काबा एंड कुला टोपी बनाकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मालिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर घोड़े एंड सरदार नियुक्त किया। गौर तुर्क को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की का विरोध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहरामशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुत्र गद्दी प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी गई। बहराम शाह की बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद पर से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सील कर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कों के चिहलगानी के विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों का आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राजदरबार से सिजदा एंड पेबोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्राप्त बलबन ने कठोर लाहौर एंड रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान। बलबन अकेस्ट
ऑकेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त करता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शममुहिद्दीन कैमूर था।